ये भी झूठ। अदना अदना बात में गुस्सा आ जाता था, ये भी झूठ। आपने नफ्स को जज्बात से रोक नहीं सकते थे, ये भी झूठ। कहता है मगर मेरे नजदीक आपकी हरकत जायफ सोच नहीं, क्योंकि आप तो गालियां देते थे और यहूदी हाथ से कसर निकाल लेते थे। फिर अगली ही लाइन में कहता है यह भी याद रहे कि आपको किसी कदर झूठ बोलने की आदत थी। अस्तगफिरुल्लाह। आगे कहता है जिन जिन पेश गोइयों का अपनी ज़ात की निस्बत तौरात में पाया जाना आपने बयान फरमाया, इन किताबों में उनका नामो निशान नहीं पाया जाता। इसका मतलब कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो भी पेशीन गोइयाँ लोगों के सामने रखी उनका वजूद ही नहीं। तो ये सब का सब अपनी जगह पर झूठ। आगे कहता है और निहायत शर्म की बात है, ये सफ़ा नंबर 290 है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 11 का, ज़मीमा रसाला अंजाम आथम सफ़ा 6 हाशिया। कहता है निहायत शर्म की बात है कि आपने पहाड़ी तलीम को जो इंजील का मग़ज़ कहलाती है यहूदियों की किताब तालमूद से चुरा कर लिखा। तो यहाँ पे ये भी झूठ है। आगे जाके कहता है आपका एक यहूदी उस्ताद था जिससे आपने तौरात को सबकन पढ़ा था, यह भी झूठ। मालूम होता है कि या तो कुदरत ने आपको ज़ीरकी से कुछ हिस्सा नहीं दिया था, या उस उस्ताद की ये शरारत है कि उसने आपको महज सादा लौ रखा। अल्लाह का आपको जहानत ना देना और ये कौल करना मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का, ये भी झूठ है। फिर आगे कहता है बहरहाल आप इल्मी और अमली कुवा में बहुत कच्चे थे, यानी इल्मी और अमली कुव्वतों में बहुत कच्चे थे, नौज़ बिल्लाह, ये भी झूठ। इसी वजह से आप एक मर्तबा शैतान के पीछे पीछे चले गए, नौज़ बिल्लाह, ये भी अलग से झूठ। आगे कहता है आपकी इन्हीं हरकत से आपके हकीकी भाई आपसे सख्त नाराज़ रहते थे, क्योंकि आपके भाई थे ही नहीं तो नाराज़ किसने होना था, लिहाजा ये भी झूठ। और उनको यकीन था कि आपके दिमाग में ज़रूर कुछ खलल है और वो हमेशा चाहते रहे कि किसी शफा खाना में आपका बाकायदा इलाज हो, शायद खुदा ताला शिफा बख्शे। मैं भी कह चुका कि आपके बहन भाई थे ही नहीं, आप अकलौते थे। जब थे ही नहीं तो ये मनगढ़ंत कहानी सारी की सारी झूठ का पलंदा ठहरी। आगे कहता है मगर हक बात यह है कि आपसे कोई मोजज़ा नहीं हुआ, यह भी झूठ है। कुरान ने कई आपके मोजज़ात बयान किए। आगे कहता है और उस दिन से कि आपने मोजज़ा मांगने वालों को गंदी गालियां दी और उनको हरामकार और हराम की औलाद ठहराया, यह भी झूठ। उसी रोज़ से शरीफों ने आपसे किनारा किया और ना चाहा कि मोजज़ा मांगकर हरामकार और हराम की औलादे बने, चूँकि ऐसा मामला हुआ ही नहीं, लिहाजा ये भी मनगढ़ंत जो है झूठ। आगे कहते हैं आपका यह कहना कि मेरे पैरवे जहर खाएंगे, पैरोकार जहर खाएंगे और उनको कुछ असर नहीं होगा, कहता ये बिल्कुल झूठ निकला। नौज़ बिल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही झूठा करार दे रहा है। फिर सफ़ा नंबर रूहानी ख़ज़ाइन की इसी जिल्द के 291 ज़मीमा रसाला अंजाम आथम का सफ़ा 7, इस पर कहता है उसी ज़माना में एक तालाब भी मौजूद था जिससे बड़े बड़े निशान ज़ाहिर होते थे, यानी मोजज़ात, नौज़ बिल्लाह। ख्याल हो सकता है कि उस तालाब की मिट्टी आप भी इस्तेमाल करते होंगे, उसी तालाब से आपके मोजज़ात की पूरी हकीकत खुलती है। और उसी तालाब ने फैसला कर दिया कि अगर आपसे कोई मोजज़ा भी ज़ाहिर हुआ हो तो वो मोजज़ा आपका नहीं बल्कि उस तालाब का मोजज़ा है, नौज़ बिल्लाह, ये भी झूठ है। या कलख्त आपके मोजज़ात का इनकार कर रहा है। अगली बकवास इसकी, और आपके हाथ में सिवाय मकर और फरेब के और कुछ नहीं था, कहता है धोखा और फ्रॉड बस ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में था और कुछ नहीं था। फिर आगे इंतहाई कभी कलिमात, नजासत भरे कलिमात इस्तेमाल करते हुए कहता है आपका ख़ानदान भी निहायत पाक और मुतहर, ये तंज़िया तौर पे कहता है 3 दादियाँ और नानियाँ आपकी ज़नाकार और कस्बी औरतें थीं जिनके खून से आपका वजूद ज़हूर पजीर हुआ, नौज़ बिल्लाह।
नाज़रीन ये भी झूठ का पलंदा है। दादी बाप की माँ को कहते हैं चूँकि आपका बाप ही नहीं था, अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से पैदा किया, तो ये भी झूठ। जहाँ तक नानियों का तल्लुक़ है तो हज़रत सय्यदा मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी को, सदाकत को कुरान ने बयान किया। और ये मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना नूरे नबुव्वत किसी नजस वाली जगह में रखे। नाज़रीन मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूँ, हमारे यहाँ पंजाब के अंदर हमारी बोलचाल में दूध को अल्लाह का नूर कहते हैं कि दूध जी अल्लाह का नूर है। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा, देखा भी नहीं होगा कि किसी ने दूध को लैट्रीन के लोटे में डाला हो। हालांकि लैट्रीन का लोटा कोई ज़ाती तौर पे नापाक थोड़ी होता है। हाँ, अगर उस पे नजासत लगी हो, गंदगी लगी हो, पेशाब लगा हो, पखाना लगा हो वगैरह कोई इस तरह की नजासत, अब तो वो नापाक होगा। लेकिन खाली लैट्रीन का लोटा होने की हैसियत से वो नापाक नहीं होता। इसके बावजूद, और आसान कर लो, एक बंदा बाजार से नया लोटा खरीद कर लैट्रीन में रख देता है, इस्तेमाल नहीं अभी किया, अभी रखा ही था, तो इसके बावजूद उसमें कोई बंदा दूध नहीं डालेगा। क्यों? कहा जाता है ये अल्लाह का नूर है। तो मैंने कहा कौम मिर्ज़ियत, ए ज़ालिमो, जब एक आम आदमी दूध को नूरे खुदा कहे और लैट्रीन के लोटे में डालना पसंद ना करे, तो किस गंदी फिक्र के साथ तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह ने ईसा का नूर नबुव्वत नजासत बरी ख़वातीन में रख दिया। और ये तक बकवास कर दी कि 3 दादियाँ और नानी आपकी जनाकार और कस्बी औरतें थीं जिनके खून से आपका वजूद ज़हूर पजीर हुआ। अस्तग़फिरुल्लाह। फिर आगे कहता है मज़ीद झूठ बकते हुए, आपका कंजरियों से मिलान और सोहबत भी शायद इसी वजह से हो कि जद्दी मुनासबत दरमियान में है, वरना को परहेजगार इंसान एक जवान कंजरी को ये मौका नहीं दे सकता कि वो इसके सर पर अपने नापाक हाथ लगावे। नाजरीन, एक तो इस इबारत से नौज़ बिल्लाह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने यह बकवास की झूठ बोला कि आपका ईसा अलैहिस्सलाम का कंजरियों की तरफ मैलान था, रुझान था और उनके साथ उठना बैठना था, सोहबत थी। दरमियान में फिर मज़ीद बकवास करता है कि आप अपने सर पर कंजरियों के हाथों से तेल लगवाया करते थे। फिर कहते हैं और ज़नाकारी की कमाई का पलीद अतर उसके सर पे मले और अपने बालों के इसके पैरों पर मले। समझने वाले समझ ले कि ऐसा इंसान किस चलन का आदमी हो सकता है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। यहाँ से भी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी झूठ की इंतहा करते हुए बकवास करता है कि नौज़ बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सर पे कंजरियाँ, पलीद ज़नाकारी की कमाई का अतर उनके सर पर मलती थी और कंजरियाँ आपके पैरों के नीचे अपने जो है बाल बिछा देती थीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन गैर मर्रा, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन मर्रतन उखरा। बेहिसाब ला तदाद लानतें हों मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की फ़िक्र पर, उसकी सोच पर, उसके कलम पर, उसकी तहरीर पर, उसके अकीदे पर, उसके मानने वालों पर जो इन अकायद को मानते हैं। नाज़रीन, ये 2 से 3 सफ़ात में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने तौहीन रिसालत व नबुव्वत की हद कर दी। एक एक लाइन में कई झूठ बोलता है। अब देखिए, ये रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 11 सफ़ा 299, 90 और 91, ज़मीमा रिसाला अंजाम आथम सफ़ा 5, 6 और 7। अंदाज़ा लगाएं, ये है मज़हब मर्ज़ियत, ये है फ़िक्र कादियानियत, ये है अक़ीदा कौम मर्ज़ियत, ये है नज़रिया मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और उसके मानने वालों का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दोनों सिफ़ात बारी बारी दिखाएं। नाज़रीन, अंदाज़ा लगाएं, आपने भी इसकी गुस्ताखियाँ और खुल्लम खुल्ला झूठ सुने भी, मुलाहज़ा भी कर रहे हैं।
इसके बावजूद मुझे हैरत होती है कि लोग इसको मानते कैसे हैं। ये तो कमीना था ही था, कज़ाब था ही था। इसके मानने वालों को भी ज़रा भी शर्म हया नहीं, गैरत नहीं है, ज़रा पर भी अक्ल सलीम के मालिक नहीं है कि हम किस आदमी को और क्या मान रहे हैं। यह है असलियत गंदे मजहब मिर्ज़ियत की, कादियानियत की। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये मैंने इसकी एक किताब के 3 सिफात आपको दिखाए हैं, 3 सिफात कि जिनमें कमो बेश 10 से 15 झूठ तो है ही है। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी भी है, तुहीन भी है, बेअदबी भी है और हद दर्जे की बेअदबी है। ये जो इसने गलीज कलिमात हजरत कलिमतुल्लाह रूहुल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे इस्तेमाल किए, नाजरीन, ये तो एक आमी इंसान के बारे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। एक आम इंसान को नहीं कहा जा सकता। बद तहजीबी, बेमुरवती, बेहयाई, बगैरती, बेशर्मी, बदअकीद की, बेईमानी, मिर्जा गुलाम कादियानी की फिक्र, उसके नजरियात, उसकी तहरीरात और उसकी किताबों में कूट कूट कर भरी हुई है। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन कराम, यहां तक मैंने तकरीबन मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के 40 से ज़ायद झूठ आपके सामने रख दिए। ये जो अभी मैंने 11वीं जिल्द से आपके सामने झूठ रखे, ये तो यके बाद दीगरे, यके बाद दीगरे, एक के बाद एक, एक एक लाइन में कई कई झूठ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के। अल्लाह अकबर। दिल पे हाथ रख के मज़ीद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की बकवासात, झूठ और तौहीन रिसालत सुनिए। कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को कभी कभी शैतानी इल्हाम भी होते थे। अस्तगफिरुल्लाह। इसी ये किताब है एजाज़ अहमदी ज़मीमा नुज़ूलुल मसीह, इसका सफ़ा नंबर 24, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 19 सफ़ा 133। कहता है हज़रत मसीह जो खुदा बनाए गए उनकी अक्सर पेश गोइयाँ गलती से पुर हैं। ये एक सफ़ा पर ही मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के 2 झूठ। नाजरीन, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 133, एजाज़ अहमदी सफ़ा 24। एक तो ये बकवास की झूठ बोला कि कभी कभी आपको शैतानी इल्हाम भी होते थे, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम को, नौज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। फिर कहता है उनकी अक्सर पेशगोइयाँ गलती से पुर हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की पेशगोइयाँ अक्सर झूठी थीं, नौज़ बिल्लाह। नाज़रीन कराम, अंदाज़ा लगाएं, ये सिलसिला है झूठों का, झूठों के सरदार मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का, अमीर काज़िबा मिर्ज़ा कादियां का। आगे चलिए, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी मज़ीद बकवास करते हुए लिखता है